पहले वाले क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, डेल्टा पढ़ाया था। डेल्टा की वैल्यू क्या होती है आपको वो मैंने बताया। आईटीएम में डेल्टा की वैल्यू क्या रहेगी, एटीएम की डेल्टा वैल्यू क्या है, ओटीएम में डेल्टा की वैल्यू क्या है। ये मुझे उम्मीद है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डेल्टा क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, थीटा। ठीक है, तो थीटा में क्या होता है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि थीटा कैसे काम करता है और इसका क्या असर पड़ता है हमारे ट्रेडिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि देखिए टाइम वैल्यू मैंने आपको सबको पढ़ा रखा है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है क्या, थीटा। ठीक है, तो थीटा में क्या होता है, जैसे अगर कोई भी चीज़ हमने मान के चलो 500 हमने किसी भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम का हमने पे किया हुआ है। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो ऑप्शन बाइंग करने के लिए या तो हम कॉल बाई करेंगे या फिर पुट बाई करेंगे। देखिए कुछ लोग कहते हैं सर ऑप्शन सेलिंग कब पढ़ाओगे। मैं आपको जो ऑप्शन पहले बाइंग पढ़ा रहा हूँ, जो ऑप्शन बाइंग की नज़र से ही हम जब आगे चल के सेलिंग को जस्ट उल्टा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन सेलिंग क्यों ज़रूरी है। तो थीटा में हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी, थीटा में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आज किसी चीज़ का प्रीमियम है 500, ठीक है, कल ये घटकर कितना हो जाएगा, 400। क्यों हो जाएगा, जैसे हम मानते हैं यहाँ पर कि अभी तक हम जानते हैं कि किसी भी प्रीमियम के अंदर क्या होता है, टाइम वैल्यू प्लस इंट्रेंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू प्लस इंट्रेंसिक वैल्यू है। तो इंट्रेंसिक वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होता, ठीक है, जब तक मार्केट आईटीएम है। ठीक है, जब तक अगर आपने आईटीएम बाय हुआ है तो इंट्रेंसिक वैल्यू तो आपका बचा ही रहेगा, लेकिन टाइम वैल्यू उसमें से क्या होगा, हमेशा घटता जाएगा। तो थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा घटती जाती है। थीटा की वैल्यू कभी भी दिन बीतते वक्त प्लस नहीं होता है। तो थीटा इक्वल टू टाइम वैल्यू, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है मैंने। तो अब थीटा पढ़ने में आपको कोई भी ज़्यादा ज्ञान लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मान लेते हैं इस 500 में अगर 300 हमारा थीटा है, तो ये 300 जो थीटा है हमारा, यानी कि थीटा ही टाइम वैल्यू है। ओके, थीटा ही क्या है, हमारा टाइम वैल्यू है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा, जैसे जैसे हम क्लोज टू एक्सपायरी जाएंगे वैसे वैसे ये क्या है, 300 हमारा 200 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और फिर फाइनली जो है एक्सपायरी के दिन क्या हो जाएगा, थीटा हमारा हो जाएगा 0। तो इसीलिए कहा जाता है क्या, कि कभी भी डिलीवरी में सीई या पी को हम बाई नहीं करना चाहिए हमें। क्यों, क्योंकि हमारा टाइम वैल्यू का जो है नुकसान होता है, और इस टाइम वैल्यू का प्रॉफिट किसको मिलता है, टाइम वैल्यू का प्रॉफिट जो मिलता है, जो हम पे कर रहे हैं टाइम वैल्यू, वो प्रॉफिट मिल रहा है सेलर को। ठीक है, तो टाइम वैल्यू का प्रॉफिट किसको मिल रहा है, सेलर को। अब कुछ लोग कहते, देखिए ये मार्केट का परसेप्शन है, हम सब जानते हैं कि सेलिंग में क्या है, सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क है, ये कहा जाता है ना, अनलिमिटेड रिस्क। ठीक है, अब यहाँ से सेलिंग साइड, तो अनलिमिटेड रिस्क है सेलिंग में, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन सेलर के पास क्या है, सेलर के पास पॉजिटिव क्या है, ये थीटा इनको इतना अच्छा सेफ जोन में रखता है कि सेलिंग में ज़्यादातर टाइम इनको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो थीटा आपको समझ में आ गया, थीटा क्या होता है, थीटा ही टाइम वैल्यू है। ये ऑप्शन ग्रीक है, इसलिए मुझे थीटा आपको पढ़ाना था, इसलिए मैंने आपको थीटा यहाँ पर बता दिया क्या होता है, डेज टू एक्सपायरी क्या होता है, ये थीटा हमेशा नीचे गिरता रहता है। ठीक है, मतलब नीचे माइनस में जाता रहता है, मेल्टिंग की प्रक्रिया होती रहती है इसके अंदर। ठीक है, तो थीटा और कुछ नहीं है ज़्यादा, थीटा बस यही है, टाइम वैल्यू है। ठीक है, ये ऑप्शन ग्रीक में आता है, इसलिए आप इसको समझ लीजिए। अब जैसे 1 महीने का एक्सपायरी है थीटा, तो 1 महीने का मान लो अगर एक्सपायरी है, तो अगर किसी भी चीज़ का प्रीमियम 500 है तो ये स्लोली मूव करेगा।
ठीक है, एक महीने में ये 500, जैसे मान के चलो किसी भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 500 प्लस टाइम वैल्यू है, तो ये कितना होगा, ये मान लो 800 है। ठीक है, तो ये जो टाइम वैल्यू है 300, ये 300 माइनस होता रहेगा। कब तक, जैसे अगर मंथली ऑप्शन बाई करके चलते हो तो वो एक महीने में जीरो की तरफ बढ़ेगा। वीकली अगर बाई करते हो तो वो 7 डेज में जीरो हो जाएगा। तो जब भी सीई या पीई को बाई कर रहे हो आप, तो जब तक एक सडन मूव एक्सपेक्टेड नहीं है, सडन मूव एक्सपेक्टेड नहीं है, तब तक आप यहां पर बाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज मार्केट अगर साइडवेज भी होता है, तो मैंने आपको बताया है कि थीटा जो है हमेशा समय बीतने के साथ साथ वो डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो ये टर्म्स है थीटा ऑप्शन ग्रीक में, जो आपको समझ में मैंने पहले ही बता दिया है, तो इसको आप समझ के चल सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानेंगे, किस चीज़ को जानेंगे आगे हम लोग जानेंगे फिबोनाची का स्विंग लो टू स्विंग हाई कैसे लगाते हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि एडवांस क्या है। ठीक है, किसके अंदर एडवांस लेवल क्या है इसका, फिबोनाची का। तो हम कहीं भी ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे कैसे लगाते हैं, जरा हम देख लेते हैं एक बार कि हम किस प्रकार से लगा सकते हैं। अब देखो मार्केट यहाँ पे क्या है, स्विंग लो बनाया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्विंग हाई बनाया है, मतलब मार्केट लो से हाई बनाया है। तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे स्विंग लो को आप क्लिक कर देते हो, यहाँ पर स्विंग हाई पे आप क्लिक कर देते हो, तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है कि यहाँ मार्केट कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। सबसे पहला सपोर्ट इसने लिया 61.8% पे, उसके बाद कहाँ पे लिया 50% पे सपोर्ट लिया, और 38.2% को यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर अपसाइड एक मोमेंटम बनाया। और अभी भी अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 38.2% को अभी तक रिस्पेक्ट कर रहा है। तो हम क्या मान सकते हैं, एक बार वापस ये रेसिस्टेंस की तरफ जा सकता है 0% को टच करने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से किसी भी हम इक्विटी में लगाकर देखते हैं, अगर हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेड में भी जो है क्या है, हमारा जो फिबोनाची है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं स्विंग लो टू स्विंग हाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्विंग लो है, कई सारे ट्रेडिंग सेशंस को आप साथ में लेकर और स्विंग लो टू स्विंग हाई जो है यहाँ पर फिबोनाची को लगा सकते हो एक लंबे टाइम फ्रेम के अंदर। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म निवेश कर रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, क्या देख सकता हूँ, कहाँ पर है हमारा सपोर्ट है 50%, उसके बाद कहाँ है 38.2%। मार्केट अभी यहाँ पे हालांकि यू कप शेप बना रहा है, तो अभी नीचे आगे 38.2% पे सपोर्ट ले सकता है। आप देख सकते हो एक्जैक्टली कहाँ कहाँ सपोर्ट लिया है। 61.8% से निकला है मार्केट, 50% के ऊपर सपोर्ट लिया है, 38.2% के ऊपर मार्केट अभी चल रहा है। तो इस प्रकार से अगर मुझे इसके अंदर एंट्री लेनी है, तो 38.2% पर जब दूसरी बार आएगा तो मैं यहाँ पर एंट्री प्लान इसका कर सकता हूँ कि यहाँ से एक सपोर्ट लेगा और 0% का मैं टारगेट यहाँ पर ले सकता हूँ। ठीक है, ये है स्विंग लो से स्विंग हाई। अब हम समझते हैं कि स्विंग हाई से स्विंग लो। ठीक है, स्विंग हाई और स्विंग लो से क्या मतलब है, लो से हाई, हाई से स्विंग, हाई से लो, बस यही मतलब है, इससे ज़्यादा तो कुछ मतलब है नहीं। तो स्विंग हाई से स्विंग लो हम लगाकर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट ऊपर गया और फिर करेक्शन लिया है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्विंग हाई से स्विंग लो। तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल जाता है, हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे 61.8% को काटता है 0% पे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पे 38.2% से सपोर्ट लेके और अपसाइड जाता है। 38.2% को जब यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है इक्विटी में, तो हम यहाँ पर और भी कुछ टर्म्स को देख के यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। फॉरवर्ड 100% के रेसिस्टेंस लेवल के लिए एंट्री ले सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे लगा सकते हैं। अभी मैंने 2 मिनट टाइम फ्रेम में लगाया है, अब मैं इसको कन्वर्ट करके 1 डे में लगा देता हूँ लंबी अवधि के निवेश के लिए। ठीक है, तो लंबी अवधि के निवेश के लिए अगर मैं इसको लगाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो यहाँ पे स्विंग लो से स्विंग हाई। ठीक है, तो ये लंबी अवधि का, ये बहुत दिनों का मैंने लगा दिया, मुझे लगता है कि ये मैंने लगा दिया है 19 मार्च 2020 से
अभी तक का, ठीक है। तो पूरा एक अगर सिनेरियो मुझे नापना है आज तक का, मार्केट में क्या बदलाव आ सकता है, मार्केट क्या कर रहा है, तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हो। देखो एकदम स्विंग लो लगाया हुआ है, एकदम स्विंग हाई लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखता है, यहाँ पे हमें एग्जैक्टली 38.2% पे एक सपोर्ट बिल्डअप होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, देखिए। तो जब भी आप एट अ टाइम जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आप इस प्रकार से लंबी अवधि को जब आप निवेश कर रहे हो, तो जैसे यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। जब पुल बैक आया यहाँ के आसपास आपको एक मौका देता है 38.2% पे कि आप यहाँ से बाई कर सकते हो। 50% पे भी अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाकर चलोगे तो देखो 61.8% को देखो कितना क्लियर कट जो है आपको फिबोनाची सारी चीज़ों को बताता है। आप देख रहे हो 61.8% में कितनी बार मौका, एक बार भी जो है इसके नीचे नहीं गया है। आप देखिए 61% सपोर्ट लेता हुआ मार्केट आगे बढ़ रहा है। कितना शानदार एक अपसाइड मोमेंटम 38.2% से यहाँ पर आप देख सकते हो सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता हुआ, एंड डेफिनेटली हम लोग ये मान सकते हैं कि अभी इसको ब्रेक करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हालांकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, नौकरी को आप यहाँ पर कहीं कुछ बाई करते तो बहुत अच्छा आप मुनाफा ले सकते हो, लेकिन अब भी नौकरी में है चांसेस कि ये अपसाइड मोमेंटम थोड़ा सा यहाँ से लेगा, या ऐसा हो सकता है कि नौकरी यहाँ से थोड़ा सा एक नीचे और करेक्ट करे और फिर जाके इसको ब्रेक कर सकता है। लेकिन ये तो है बीच में लेने वाली ट्रेड की बात कि बीच में इस प्रकार से, लेकिन नीचे 38.2% पे अगर नौकरी आता है तो हम लोग एक चांस यहाँ पर इसको बाई साइड करके चल सकते हैं। तो ये है फायदा। जैसे यहाँ तक मार्केट पहुँचा है, ठीक है, कहाँ तक मार्केट पहुँचा है, यहीं तक मार्केट पहुँचा ही है। ये सब तो हम जानते ही नहीं है कि है। अगर मान लो इस चीज़ को देखें तो स्विंग लो से स्विंग हाई को अगर इसको देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नीचे आया है 38.2% पे पुल बैक लिया हुआ है। तो ये एक बढ़िया शानदार सपोर्ट है लंबी अवधि के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया कि किस प्रकार से काम करता है क्या हमारा फिबोनाची एडवांस, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या, यू शेप स्विंग की बात करेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया, थीटा बता दिया, उसके बाद फिबोनाची का एडवांस बता दिया। फिबोनाची में क्या बता दिया, स्विंग लो टू स्विंग हाई, और स्विंग हाई से टू स्विंग लो। और भी एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने नौकरी में बता दिया, और भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पर मैं मुथूट फाइनेंस को ले लेता हूँ। देख लेते हैं मुथूट फाइनेंस। मुथूट मैं चाहूँ तो इसको बैंक निफ्टी में भी लगाकर दिखा सकता हूँ, लेकिन एडवांस फिबोनाची का जो लेवल है वो ज़्यादातर इक्विटी में मैं लगाकर आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी अच्छी रहें निवेश करने के लिए। यहाँ स्विंग लो से स्विंग हाई पे लगाया हुआ है। क्या दिख रहा है यहाँ पर, एग्जैक्टली 50% से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो जब भी एग्जैक्टली 50% सपोर्ट लिया, 38.2% क्रॉस किया, तो यहाँ पर हम बाई साइड जा सकते हैं। और नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, ये 0%। डेफिनेटली अगर अभी तक मैं देखूं तो ये जो चार्ट बंद के सामने आ रहा है, ये डेफिनेटली अभी 0% को क्रॉस कर सकता है, मतलब रेसिस्टेंस को क्रॉस करने की। तो अभी टारगेट लेंगे, अगर एक बार फिर वापस नीचे से मौका देता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि इस प्रकार से मार्केट चल रहा है, तो हम यहाँ पर 0% को टारगेट। देखने वाली बात यह है कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, उसी चीज को देखने के लिए हम लगाते हैं क्या, फिबोनाची, स्विंग लो टू स्विंग हाई। एक बार स्विंग हाई से स्विंग लो लगाएंगे, देखेंगे कहाँ पे हमें मिलता है, स्विंग हाई टू स्विंग लो, ठीक है, स्विंग हाई टू स्विंग लो। यहां पर एक बन रहा है स्विंग हाई से स्विंग लो, ठीक है, यहां से एक बन रहा है स्विंग। आप यहां पर भी मार्क लगा सकते हो, ठीक है, चीजों को परखने के लिए ना, आप यहां पर भी इसको आप देख सकते हो। 1 डे का मैंने चार्ट लगाया हुआ है। कहां पे चले गए हम लोग, ये हम देख रहे हैं 2020 के आसपास, ठीक है, 2020 ऐसे लगा दिया हमने। यहाँ पे हमें क्या दिख गया, यहाँ पे हमें दिख गया, क्या दिखा, 38.2% पे वापस यहाँ पे आप देखो कितना शानदार सपोर्ट लेके मार्केट ट्रेड कर रहा है, और अभी 61.8% का सपोर्ट लेके फिर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें इंटरेस्ट लेने के लिए आप फिबोनाची के एडवांस को यूज कर सकते हो। एडवांस कुछ नहीं है, बस कहना यह है कि फिबोनाची को लंबे अवधि के लिए कैसे लगाएं। जैसे अभी लंबे अवधि को मुझे देखना है, तो अभी फिलहाल मैं देखूंगा तो मुझे ये दिख रहा है, स्विंग लो से स्विंग हाई, स्विंग लो स्विंग हाई, ऐसे लगा सकते हैं इसको, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 100% पे सपोर्ट है,
ऊपर यहाँ पर रेसिस्टेंस है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 डे लगा दिया, यहाँ पे आप 15 मिनट भी लगा सकते हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों के लिए ट्रेड में जा रहे हो, ठीक है। लॉन्ग कर रहे हो, कितने दिनों के लिए लॉन्ग कर रहे हो, तो कहाँ पे एंट्री करोगे तो आपको फायदा होगा। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे कप शेप्ड स्विंग के बारे में। वी शेप पढ़ा है आपने, असेंडिंग, डिसेंडिंग, और उसके पहले मैंने अभी हेड एंड शोल्डर पढ़ाया। अब कप शेप्ड स्विंग क्या होता है, आप देखो कप शेप्ड, तो नाम में ही आपको पता चल रहा है कि कप जैसा होगा। तो कप में क्या होता है, एक यू होता है, उसके बाद क्या होता है कप में, एक हैंडल होता है। तो इसका हम कहाँ पे नेकलाइन डालेंगे, ऐसे नेकलाइन डालेंगे, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई एंट्री पॉइंट। टारगेट क्या होगा, टारगेट हमारा होगा अगला रेसिस्टेंस। अगला रेसिस्टेंस कहाँ पे है, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल कहाँ पे है आप देख सकते हो, ये एक एज अ रेसिस्टेंस यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं। और ये देखो यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये हमने क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, यू शेप्ड स्विंग। आगे देखते हैं और भी यूज। आपको देखो चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा एट अ टाइम, जब मार्केट चल रहा है, मार्केट जब एक दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या ढूंढना पड़ेगा, आपको एक लेवल ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, हेड, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, नेक लाइन, प्रॉफिट, ठीक है। तो चीज़ों को आपको ढूंढना पड़ेगा और ऐसे ही ढूंढ के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको भी देखेंगे हम लोग। यहाँ पर भी मुझे एक कप शेप्ड स्विंग सामने नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे यू, कप का हैंडल, और आप देख सकते हो यहाँ के आसपास कहीं कुछ ब्रेकआउट, ये कप का हैंडल, और यहाँ पे कहीं कुछ आसपास ब्रेकआउट। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से, और कप शेप स्विंग को ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखते हैं आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, किसी भी स्टॉक को उठा लो, सब जगह जो मैं बताता हूं अच्छे से फॉलो करोगे तो आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक कप बन रहा है, एक कप बना, कप का ये क्या बना, हैंडल बना, और हैंडल बनने के बाद क्या हुआ, ये मेरा नेकलाइन आ गया। यहाँ पर बाई साइड चले गए, ये बाई साइड चले गए, टारगेट, नेक्स्ट रेसिस्टेंस। नेक्स्ट रेसिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ पे है। लंबी अवधि के लिए ट्रेड, 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, ऐसे यहाँ पर देख सकते हो आप रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको टारगेट अचीव होता हुआ नजर आता है ऐसे। यहाँ पे क्या बन रहा है, वापस यहाँ पर आप देखोगे तो कप शेप एक स्विंग नजर आएगा आपको। अगर थोड़ा सा लंबी अवधि में देखोगे, ऐसे एक कप शेप स्विंग यहाँ पर भी आपको पैटर्न बनता हुआ सामने नजर आ रहा है। नेकलाइन, एंट्री, टारगेट क्या, रेसिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, फिबोनाची को कैसे लगा सकते हो ये बता दिया, स्विंग हाई से स्विंग लो। और एक कोई चार्ट पैटर्न हम लोग यहाँ पर खोल लेते हैं। तो हम टाटा पावर को यहाँ पे खोल लेते हैं, टाटा पावर के ग्राफ को ओपन करेंगे हम लोग, ठीक है। कैसे लगाएंगे, स्विंग लो कहाँ पे है, नीचे, स्विंग हाई, फिबोनाची प्लस कप शेप स्विंग, दोनों को हम लोग देख रहे हैं। देखिए ऐसे लगा दिया। यहाँ पर क्या दिख गया हमें, यहाँ पर हमें दिखा, समझो यहाँ तक तो पता ही नहीं है कि मार्केट कहाँ पे जाएगा, नहीं जाएगा, क्या करेगा, है ना। यहाँ तक तो पता ही नहीं है क्योंकि यहाँ तक तो हाई बना ही है। तो यहाँ पे हमने लगाया, यहाँ से हमने देखा कि 38.2% को यहाँ पर आप देखो कितना शानदार पुल बैक, और पुल बैक लेने के बाद एक अपसाइड मोमेंटम ये वाला। तो हमेशा याद रखना, पहली बार जिस चीज को रिपीट किया है, दूसरी बार बहुत चांस है कि उस चीज को रिपीट करे, तीसरी बार हो सकता है कि वो रिपीट ना करे और रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दे। तो जैसे जैसे सिखा रहा हूं चीजों को समझ के चलिएगा। पहली बार ये हाई बना, यहां पर बाई साइड गए, ये मेरा टारगेट अचीव हुआ। यहां पर क्या किया, यहां पर हमने शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद नीचे एक अच्छा सा प्रॉफिट बुक किया। अब मार्केट यहां पे चल रहा है, आगे मार्केट चल रहा है। तो क्या कर रहा है, यहाँ पे वापस देखो एक कप शेप्ड स्विंग बना रहा है। क्या आप इस चीज को देख पा रहे हो, एक कप बनाया है, एक हैंडल बनाया है, ये बनता हुआ मुझे दिख रहा है 15 मिनट। इसी को अगर मैं बदल के 5 मिनट कर दूं तो और चीजें
बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। देखिए आप, इसको मैंने क्या कर दिया, 5 मिनट कर दिया। 5 मिनट करने के बाद क्या दिख गया हमें, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहाँ से एग्जैक्टली इस जगह से अगर आप देखोगे एक कप शेप्ड स्विंग का पैटर्न बन रहा है। नेक लाइन के ऊपर मार्केट है, यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ता है हम लोग एंट्री ले सकते हैं कहाँ तक के लिए, और ये कौन सा है स्टॉक, टाटा पावर। आपको चाहिए तो आप एंट्री ले भी सकते हो अभी वीडियो देखने के बाद 88.50 के लिए, ठीक है, यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इक्विटी में अगर आपको 2 से 2.5% का प्रॉफिट होता है तो वो एक अच्छा प्रॉफिट माना जाता है, ठीक है। 5% प्रॉफिट तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वांटिटीज आप खरीद सकते हो, फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, किनके, इक्विटी के। तो इस तरह से चीज़ों को एनालाइज करना है। 2 चीज़ एनालाइज कर लिया। क्या एनालाइज कर लिया यहाँ पर हमने, कप शेप स्विंग मिल गया हमें, और क्या मिल गया, अगर हम इसे देखें यहाँ से एनालाइज करने की कोशिश करें, स्विंग हाई से स्विंग लो, एग्जैक्टली यहाँ से भी आप देखो 100% के नीचे से एक पुल बैक आया, अपसाइड का मोमेंटम लिया। तो इस तरह से चीज़ों को एनालाइज करना है। और भी कोई हम खोल लेते हैं, HCL टेक को ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या सीखेंगे हम लोग, कप शेप स्विंग, और क्या सीखेंगे, स्विंग लो टू स्विंग हाई फिबोनाची, ठीक है। स्विंग लो कहाँ है, स्विंग लो यहाँ पर है, ये कब का है, 10/2 का, 10 फरवरी का। शॉर्ट टर्म निवेश के लिए स्विंग लो स्विंग हाई, स्विंग लो स्विंग हाई लगा दिया हमने। यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है हमें, मार्केट ने क्या किया यहाँ पर, आप देखो एग्जैक्टली 61.8% पे सपोर्ट लिया है, अपसाइड 0% गया है, मार्केट नीचे आया है। अभी आप देखो 61.8% से नीचे नीचे कहीं कुछ सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अभी इसको 61.8% को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो आगे हो सकता है कि वापस यहाँ से मार्केट इस 0% को टच करने का कोशिश करेगा। इक्विटी की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखें, यहाँ पर ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर भी एक कप शेप्ड स्विंग बन रहा है, क्या देखेंगे हम लोग, डेफिनेटली यहाँ पर बन रहा है। कैसे बन रहा है देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चीज़ों को देख के एनालाइज करना ये बहुत ज़रूरी है लाइव मार्केट के अंदर। ऐसे बताना तो आप कहोगे कि सर ऐसे तो कोई भी बता सकता है, और बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको ही करना है। यहाँ पे क्या बना है, एक कप शेप स्विंग बना है, क्या आप इसको देख सकते हो, क्या यहाँ पे एंट्री बनता है। तो जब एट अ टाइम मार्केट में बनता है तो आपको उस समय पकड़ने आना चाहिए कि कौन सा ग्राफ बन रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तब करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितना ज़्यादा आपका, देखो मैं घोल के नहीं पिला सकता चीज़ों को, ठीक है, लेकिन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। स्विंग लो से स्विंग हाई, इस प्रकार से, ठीक है। तो हमेशा चीज़ों को, तो हम क्या मानते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ से सपोर्ट जो है, तो ऐसा नहीं है कि देखो जैसे फिबोनाची लगा दिया तो ट्रेंड लाइन को भूल गए, कभी ऐसी गलती मत करना। अब यहाँ पे क्या बन के सामने आ रहा है, यहाँ पे हमें एक सपोर्ट बिल्डअप होता हुआ सामने नजर आ रहा है कुछ इस लेवल पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, उल्टा कप शेप्ड है, उल्टा कप शेप्ड। तो इसको इसने ब्रेक नहीं किया, अगर इसको ब्रेक करता तो हम शॉर्ट साइड जाते। यहाँ पर इसने क्या किया, एक नीचे नेकलाइन और एक इसके ऊपर नेकलाइन, इस नेकलाइन को इसने क्रॉस किया यहाँ पर बाई साइड, इसको तोड़ता सेल साइड, स्टॉप लॉस जस्ट इस पुल बैक के नीचे यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे 960 में बाई किया, 950 में स्टॉप लॉस। टारगेट क्या रख सकते हैं लंबी अवधि के लिए, आप देख सकते हो कहीं कुछ एक ये वाला लेवल, कौन सा लेवल, पहले वाला लेवल। मैंने हमेशा बताया है कि मार्केट हमेशा चीज़ों को दूसरी बार में खास करके दोहराने की कोशिश करता है। कौन सी बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में उसको ब्रेक कर सकता है। मैंने आपको बताया है कि चीज़ों को, अभी देखो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ये तीसरी बार जा रहा है ट्राई करने, तो हो सकता है इसको अगली बार ब्रेक करके और ऊपर चला जाए। तो दूसरी बार में ज़्यादातर टाइम वही करता है जो वो पहले कर चुका है, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ पर भी एक कप शेप स्विंग बन जाए, जैसे देख सकते हो यहाँ पे एक कप शेप बनाया है, हो सकता है ऐसे,
बने और मार्केट ऊपर की तरफ उछाल ले ले। ठीक है, तो अभी भी अगर किसी को ट्रेड करना है तो आप देख सकते हो किसका है, HCL टेक्नोलॉजी का यहाँ पर हमने चार्ट लगाया हुआ है, इसके ऊपर नजर रखिए, ब्रेक करता है तो अपसाइड मोमेंटम आप लीजिए। स्विंग ट्रेड, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, स्विंग ट्रेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब स्विंग ट्रेड की बात कर रहे हैं तो स्विंग लो से स्विंग हाई, फिबोनाची, और साथ में चार्ट का हमारा जो चार्ट पैटर्न है उसको भूलना हमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी आप देख सकते हो कप शेप्ड स्विंग, दोनों को मिला के इस वीडियो को देखिए। कप शेप्ड स्विंग देखो कितना अच्छे से ऊपर गया हुआ है, ये नेकलाइन, ये इसका हैंडल, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं कुछ एंट्री और अपसाइड एक मोमेंटम। तो इसको आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, देखो सीखना आप ही को है। अब ऐसे भी इसको ले सकते हो आप, कैसे, लंबी अवधि के ट्रेड के लिए ये कप शेप्ड स्विंग, ये इसका हैंडल और ये इसका नेकलाइन, ये हमारी कहाँ पे, ये हमारी एंट्री, कप शेप्ड स्विंग। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ों को सीखते जाइए। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अब सपोर्ट कैसे फाइंड करते हैं चार्ट के माध्यम से, ये भी आपको चार्ट यहाँ पे सिखा रहा है। देखो कितना अच्छा सब कुछ तो यहाँ पे होता ही है, बस लोग गलतियाँ करते क्या हैं, उनको समझ में नहीं आता ट्रेड लेना कैसे है और जाकर लॉस करते हैं। यहाँ पे ये सपोर्ट सबको समझ में, देखो मैंने क्या कहा, पहली बार में किया, दूसरी बार में रिस्पेक्ट किया, तीसरी बार में भी रिस्पेक्ट कर गया, तो यहाँ पे डेफिनेटली 3 बॉटम बनाया। यहाँ पे क्या करो, एक नेकलाइन दे दो, यहाँ पर एंट्री ले सकते हो लंबी अवधि के लिए, है ना, इस प्रकार से। लेकिन अगर मेरी नज़र में देखोगे तो मैं इसको भी क्या मानूंगा, कप शेप स्विंग ही मानूंगा। कैसे, यहाँ से मार्केट इस तरह से कप शेप बनाया, ये इसका हैंडल, ये मेरा नेकलाइन रहेगा, यहाँ पे डेफिनेटली एंट्री और एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छा सा आपको मिला हुआ है। जितने चार्ट खोलना है खोलो, चीज़ों को सीखो और सीख के जीवन में आगे बढ़ना है, तभी ट्रेडिंग सक्सेसफुल हो पाएगा, अदरवाइज हमेशा लॉस करते जाएंगे। अब आखिरी क्लास, अब देखिए, अब हम बढ़ते हैं सेलिंग की साइड। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी बिगिनर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डिलीवरी में सेलिंग साइड नहीं जाना चाहिए। आप सेलिंग साइड अगर जाना भी है आपको, तो आपको क्या मिलता है, आपको मैंने भी पढ़ाया कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग में जाते हो तो क्या मिलता है, थीटा मिलता है। तो थीटा का जो है उपयोग जरूर करें। जैसे अभी मैं देखता हूँ यहाँ पर निफ्टी लगा रखा है मैंने, यहाँ पर रेसिस्टेंस कहाँ पे बिल्डअप होता हुआ सामने आ रहा है सबसे ज़्यादा, तो रेसिस्टेंस हमें बिल्डअप होता हुआ आ रहा है कहाँ पे, 15,200 पे। तो एक्सपायरी के दिन क्या कर सकते हो, 15,200 के कॉल को शॉर्ट कर सकते हो। और पुट साइड सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो पुट साइड अगर हम देखने की कोशिश करें तो सबसे ज़्यादा है हमारा 15,100 पे। तो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे पुट को भी आप शॉर्ट कर सकते हो और कॉल को भी। डेफिनेटली यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट क्या रहेगा, थोड़ी देर के लिए साइडवेज होगा। तो यहाँ पे जब साइडवेज होगा तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट ले सकते हो। और प्रॉफिट आपको कौन देगा, जो बायर्स का थीटा जो वो पे कर रहे हैं, इसका प्रॉफिट किसको मिलेगा, सेलर को। तो यहाँ पर आप अगर सेलर हो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि देखो जो टाइम वैल्यू है ना, ये बहुत अच्छा एक हथियार है। अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा सेलिंग कैसे करना है और सेलिंग पे किस प्रकार से लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा सेलिंग आपको, ताकि समझ में और भी अच्छे से आ जाए। आज आपको मैंने बताया, क्या बताया मैंने, एडवांस बताया, फिबोनाची, थीटा बता दिया और कप शेप्ड स्विंग। 3 चीज़ों को आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले क्लास में।